हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मेरे ट्रू स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और देखिए, आज मैं बिल्कुल एक सच्ची घटना पर की बात करूँगी, जो बिल्कुल सच्ची घटना है। एक पति पत्नी थे, उनके 2 बच्चे थे। वो गांव में रहते थे। तो वो औरत बहुत मेहनत करती थी, और बच्चों को भी देखना और घर को भी देखना। और उसका पति बहुत बेकार था। रोज़ दारू पीना, सट्टा लगाना, यही उसका काम था। जब वो घर आता तो अपनी पत्नी को बहुत मारता था। उसकी पत्नी काफ़ी पिटती थी, लेकिन फिर भी बिना गलती के माफ़ी मांगती थी, और उसके बहुत चोट भी लग जाती थी। और आसपास के लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते थे कि देखो कि कितनी अच्छी पत्नी है, इतना पिटने के बाद भी उफ़ तक नहीं करती। जब वो उसके लिए खाना लाती थी तो खाना थोड़ा भी ठंडा रह जाता था तो उसका पति खाना फेंक देता था और मारना शुरू कर देता था। एक बार उसके पति ने चाय मांगी और चाय गलती से गर्म आ गई, तो उसके पति ने चाय उसके हाथ पर ही डाल दी, जिससे उसका हाथ जल गया। एक दिन की बात है, उसका पति बहुत दारू पीकर आया और सुबह से उधार और कर्जे वाले अपने पैसे मांगने के लिए चिल्ला रहे थे और उल्टा बोल रहे थे। तो उसने गुस्से में अपनी पत्नी को बहुत मारा और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पहले तो उसकी पत्नी सहमी रही, फिर थोड़ी हिम्मत कर अपने पति से दरवाज़ा खोलने के लिए विनती करने लगी, लेकिन उसके पति ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा, तो उसने पड़ोसियों से विनती की। पड़ोसियों ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर जो देखा, सब डर गए। उसके पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, अगर उसकी पत्नी थोड़ी उसके लिए सख्त होती, या कोई एक्शन लेती, या उसका अत्याचार सहन नहीं करती, तो शायद उसका पति आज शायद सुधर गया होता या उसके साथ होता। दोस्तों, कहते हैं अत्याचार करने वाले से ज़्यादा सहने वाला दोषी होता है, क्योंकि वो अत्याचार को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, कुछ खोने से बेहतर होता है कि ज़िंदगी में एक कोशिश कर लेना, जिससे कि हमारी आगे की लाइफ बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए शायद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, तो मैं ऐसे ही कहानी आगे भी लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दें।